क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा पहले कहाँ थी? क्या आप कभी इस प्रश्न में उलझे हैं कि आपके जीवन में बार बार एक जैसे अनुभव क्यों आते हैं, जैसे कोई पुराना चक्र जो टूटता ही नहीं? वेदों और पुराणों के अनुसार आत्मा अनंत है। ये न कभी जन्म लेती है, न मरती है, बल्कि सिर्फ शरीर बदलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर आत्मा अमर है तो ये कहाँ से आती है और क्यों बार बार जन्म लेती है? इसका उत्तर छुपा है आपकी जन्म कुंडली में। आपकी कुंडली केवल आपके इस जन्म का खाका नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की पुरानी यात्राओं का भी दस्तावेज है। इसमें वो चिन्ह होते हैं जो बताते हैं कि आपकी आत्मा किन अनुभवों से गुजरी है, क्या अधूरा रह गया था, और इस जन्म में आपको क्या सीखना है। अब प्रश्न आता है, कुंडली में हम कैसे जानें कि हमारी आत्मा पहले कहाँ थी? इसके लिए हमें समझना होगा कुछ विशेष ग्रहों और भावों का महत्व। राहु और केतु, आत्मा के दो छोर। राहु और केतु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। ये असल में ग्रह नहीं हैं, बल्कि ग्रहों की छाया है। परंतु इनका प्रभाव बेहद गहरा होता है, क्योंकि ये हमारे कर्मों के रहस्य खोलते हैं। केतु दर्शाता है कि आपकी आत्मा पहले जन्मों में किन क्षेत्रों में पारंगत हो चुकी है। यह आपके पिछले जन्म की पूंजी है, वहाँ जहाँ आपने मास्टरी प्राप्त की थी। वही राहु दर्शाता है कि इस जन्म में आत्मा क्या सीखने आई है। यह आपके सोल्स फ्यूचर गोल को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली में केतु 4th हाउस में है, तो ये संकेत हो सकता है कि उस आत्मा ने पिछले जन्मों में परिवार, घर या मानसिक शांति की खोज में काफी अनुभव बटोरे हैं। और यदि राहु 10th हाउस में है, तो इस जीवन में आत्मा का उद्देश्य हो सकता है कार्यक्षेत्र में पहचान बनाना, सामाजिक रूप से सफल होना। इस तरह राहु केतु आत्मा की यात्रा की दिशा और उसकी मंजिल को दर्शाते हैं। शनि, कर्म का शिक्षक। शनि को न्याय का ग्रह कहा जाता है। वह केवल दंड नहीं देता, बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाता है। शनि वहाँ दबाव बनाता है जहाँ आत्मा को अपनी पिछली गलतियों को सुधारना होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि 7th हाउस में है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने संबंधों को हल्के में लिया हो, और इस जीवन में शनि आपको परिपक्वता और जिम्मेदारी सिखा रहा है। शनि की महादशा भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये एक ऐसा समय होता है जब आत्मा का पास्ट कर्मा आपको मजबूती से टकराता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये उन्नति का काल होता है। यदि गलतियां की हैं तो ये सुधार और पश्चाताप का समय होता है। 12th हाउस, आत्मा का बंद दरवाजा। जन्म कुंडली का 12वां भाव आत्मा के गहरे स्तरों, मोक्ष और पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड, छुपी हुई इच्छाओं और अधूरी आत्मिक यात्राओं का संकेत देता है। अगर इस भाव में केतु, शनि या राहु जैसे ग्रह हों, तो ये संकेत हो सकता है कि आत्मा किसी अधूरे कार्य को पूरा करने इस जीवन में आई है। ये भाव उन दरवाजों को खोलता है जो सामान्य रूप से हमारी चेतना से छुपे रहते हैं। नक्षत्र और आत्मा की उत्पत्ति। सिर्फ भाव और ग्रह ही नहीं, बल्कि नक्षत्र भी आत्मा के रहस्य खोलते हैं। नक्षत्र आत्मा की सटल टेंडेंसीज को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, अश्विनी नक्षत्र को सोल्स बिगिनिंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ जन्म लेने वाली आत्माएं अक्सर नई यात्रा पर होती हैं, पायोनियर होती है। वही पूर्वाषाढ़ा जैसे नक्षत्र आत्मा की इनवर्ड जर्नी को दर्शाते हैं। ऐसी आत्माएं गहराई से भावनात्मक और आध्यात्मिक होती है। आत्मकार का, आपकी आत्मा की कुंजी। आत्मकार का वह ग्रह होता है जो कुंडली में सबसे अधिक अंशों पर स्थित होता है। इसे आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता है। यह बताता है कि आत्मा को इस जन्म में किस मुख्य पाठ को सीखना है। अगर शनि आपका आत्मकारक है, तो इस जीवन में आपकी आत्मा को धैर्य, सेवा और जिम्मेदारी जैसे गुणों को आत्मसात करना है। क्या आपको डेजा वू महसूस होता है? कभी आपने किसी व्यक्ति से मिलते ही ऐसा महसूस किया कि आप उसे पहले से जानते हैं? या किसी स्थान पर जाते ही ऐसा लगा कि आप वहां पहले जा चुके हैं?
ये सब पास्ट लाइफ की स्मृतियां हो सकती है। जब आत्मा की गहराई से जुड़ी कुंडली देखी जाती है, खासकर 12th हाउस, राहु केतु और चंद्रमा के साथ, तो ये संकेत मिल सकते हैं कि कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस अभी भी आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हम कैसे अपनी कुंडली में आत्मा की यात्रा को स्वयं समझें? आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 3 भाव में है, केतु 9वें भाव में है, शनि 4थे भाव में है। आत्मकारक ग्रह मंगल है। केतु का 9वें भाव में होना इस बात का संकेत देता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति एक धार्मिक, आध्यात्मिक या शिक्षक जैसे मार्ग पर था। उसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा किसी उच्च उद्देश्य या आध्यात्मिक संस्था के लिए समर्पित किया। परंतु राहु अब 3 भाव में है। इसका अर्थ है कि इस जीवन में आत्मा को व्यक्तिगत प्रयास, साहस, संवाद और आत्माभिव्यक्ति की कला सीखनी है। शनि का 4थे भाव में होना दिखाता है कि पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतुलन की शिक्षा अभी अधूरी है। संभव है कि पिछले जन्मों में इस व्यक्ति ने अपने निजी संबंधों की अनदेखी की हो। इस जन्म में शनि उसे घर, माता और आंतरिक शांति के विषय में गहराई से सीख देगा, और शायद कठिन परिस्थितियों के माध्यम से। और क्योंकि आत्मकारक मंगल है, इसका मतलब है कि आत्मा को इस जीवन में साहस, नेतृत्व और आत्मनियंत्रण जैसे पाठों को सीखना है। इस प्रकार एक ही कुंडली जब पास्ट लाइफ के संदर्भ में पढ़ी जाती है, तो एक गहरी आत्मिक कहानी सामने आती है। क्या ये केवल कल्पना है या विज्ञान? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या पिछले जन्म की कुंडली व्याख्या केवल एक कल्पना है? इसका उत्तर पूरी तरह से आपकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत जब हम आत्मा की यात्रा की बात करते हैं, तो हम केवल ग्रहों की स्थितियां नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं एक अदृश्य ऊर्जा प्रणाली जो जन्मों के बीच भी क्रियाशील रहती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से पाया है कि लोग ट्रांस की स्थिति में अपने पिछले जन्मों की स्मृति तक पहुंच जाते हैं, और जब उन विवरणों को कुंडली के साथ मिलाकर देखा जाता है, तो चौंकाने वाली समानताएं सामने आती है। अब हम बात करेंगे कुंडली में पास्ट लाइफ एनालिसिस कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। 1. केतु को सबसे पहले देखें। यह आपको बताएगा कि आत्मा पहले कहाँ थी, किस क्षेत्र में उसने मास्टरी प्राप्त की। 2. राहु को समझें। ये आत्मा के वर्तमान जन्म का लक्ष्य है। इससे पता चलता है कि कौन से कार्मिक लेसन्स आत्मा को अब सीखने हैं। 3. 12वें भाव की स्थिति देखें। यहाँ कौन से ग्रह हैं? ये बताएगा कि आत्मा किन छिपे अनुभवों को लेकर आई है। 4. आत्मकारका का विश्लेषण करें। यह आत्मा की गहराई और उसका मुख्य उद्देश्य दर्शाता है। 5. शनि की स्थिति और उसकी दृष्टि देखें। शनि आत्मा को पास्ट मिस्टेक से इवॉल्व करने का माध्यम है। 6. नवांश कुंडली D9 चार्ट। ये आत्मा की सटल लेयर को दर्शाती है। पास्ट लाइफ की गहराई तक पहुंचने के लिए इसे जरूर देखें। अब बात करते हैं कर्म से मुक्ति कैसे पाए। कार्मिक रेमेडीज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कुंडली हमें केवल समस्या नहीं दिखाती, वह समाधान भी दिखाती है। यदि आप कार्मिक डेट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन वैदिक उपायों का पालन करें। केतु के लिए रुद्राभिषेक करें, भगवान गणेश का पूजन करें, तांबे के पात्र में जल अर्पण करें। राहु के लिए राहु मंत्र राहवे नमः का जाप करें। शनिवार को नीले वस्त्र दान करें और शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं। शनि के लिए निर्धनों को भोजन कराएं, सेवा करें और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। आत्मकारक के लिए विशेष उपाय, उस ग्रह से संबंधित मंत्र, पूजा और दान करें। इससे आत्मा का मूल उद्देश्य जल्दी खुलता है। आपका जीवन क्यों दोहराता है एक ही पैटर्न? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग एक जैसे टॉक्सिक संबंधों में बार बार क्यों फंसते हैं? या कुछ लोग आर्थिक संकटों से बार बार क्यों गुजरते हैं? इसका उत्तर सीधा सा है, कार्मिक लूप। जब आत्मा किसी विशेष पाठ को नहीं सीखती, तो वह उसी परिस्थिति में बार बार आती है, जब तक कि वह पाठ न सीखा जाए। कुंडली उस कार्मिक लूप को तोड़ने की कुंजी है।
अगर आपने ये समझ लिया कि राहु क्या सिखा रहा है और आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो ये लूप टूट सकती है। तभी आत्मा स्वतंत्र होती है और अगले स्तर पर जाती है। आपकी आत्मा किस लोक से आई है? स्पिरिचुअल ओरिजिन ऑफ द सोल। कुछ वैदिक ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि आत्माएं विभिन्न लोकों से आती हैं, जैसे भूलोक, जहाँ सामान्य मानव जन्म होता है, पितृलोक, जहाँ से पूर्वजों की आत्माएं आती है, देवलोक, जहाँ से इवोल्व्ड आत्माएं आती हैं, जो पृथ्वी पर किसी विशेष कार्य के लिए जन्म लेती है, अतल, वितल, सुतल लोक, कार्मिक स्तर पर बंधी हुई आत्माओं के लोक। यदि आपकी कुंडली में उच्च स्थान पर केतु, गुरु और चंद्रमा हो और 12वें भाव में शुभ ग्रह हों, तो ये संकेत हो सकता है कि आत्मा देवलोक से आई है। वहीं अगर राहु, शनि और मंगल मिलकर आपकी कुंडली में प्रभावशाली हैं, तो ये आत्मा भूलोक या उससे नीचे के स्तरों की यात्रा कर चुकी है और अब उन्नति के लिए संघर्ष कर रही है। और अंत में, आपका जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, ये आपकी आत्मा की यात्रा है। जन्मों की परतें, अधूरे कर्म, अनुभवों का संग्रह। जन्म कुंडली एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, जो आपको ये समझने में मदद करती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे आगे कहाँ जाना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा कहाँ से आई है और क्या उद्देश्य लेकर आई है, तो एक बार अपने जन्म कुंडली का गहरा विश्लेषण जरूर करें। जब हम अपनी आत्मा की यात्रा को समझते हैं, तो जीवन केवल एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक रहस्यमय शिक्षालय बन जाता है। हर रिश्ता, हर बाधा, हर मौका अब एक संकेत बन जाता है, एक परीक्षा बन जाती है जिसे आत्मा ने चुना है। हमारे जीवन के पैटर्न्स, बार बार होने वाले दुख या अचानक मिलने वाली सफलता, ये सब केवल संयोग नहीं हैं, ये कार्मिक रिजल्ट्स हैं, उस बीज के फल हैं जो आत्मा ने कभी बोए थे। और जब हम इन्हें समझते हैं, स्वीकार करते हैं और इनसे ऊपर उठते हैं, तभी आत्मा को मोक्ष की ओर एक नया द्वार मिलता है। हर कुंडली एक कथा है, एक आत्मा की कथा जो कई जन्मों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, जब तक वो पूर्ण न हो जाए। यदि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है, अगर आप महसूस करते हैं कि कोई गहराई है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो उस उत्तर की शुरुआत आपके जन्म की घड़ी से होती है, आपकी कुंडली से। आध्यात्मिक रूप से जागृत होना कोई चमत्कार नहीं, ये एक सतत यात्रा है और वैदिक ज्योतिष उस यात्रा का नक्शा है। आपके ग्रह, आपके कर्म, आपके संस्कार, ये सब मिलकर उस यात्रा की दिशा तय करते हैं। और जब आप इस दिशा को समझ लेते हैं, तब आप केवल एक जीवन नहीं जीते, आप चेतना के स्तर पर जागृत होकर एक ब्रह्मांडीय भूमिका निभाते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप भी अपनी आत्मा की यात्रा को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या सीखा और अब वो क्या सीखने आई है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देखें, अपने प्रश्नों को कमेंट करें और अपने जीवन की कुंजी खोजने की शुरुआत करें, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर हैं और उन्हें अनलॉक करने की चाबी है आपकी कुंडली। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट करें और हमारे चैनल डेली भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आपके कर्म, आपका भाग्य और आपकी आत्मा अब से आपकी चेतना में होंगे। धन्यवाद।